हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब भी बारिश होती है, अभी देखिए ये बारिश का महीना चल रहा है, अभी एक 1.5 महीने पीछे से अभी भी काफी सारी बारिश हो रही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी बारिश होती है तो क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, और अगर याद करते हैं तो बारिश को देख के ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके मन में कैसे विचार आते हैं, इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिए कि जब भी बारिश होती है तो हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो क्या सोचते हैं। बहुत सारा सोचते हैं सोचने का ही कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत अच्छी पोजीशन में आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है। मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 4, 2 बार 6 आया है और 2 बार 4 भी आया है। आप में से किन्हीं को अगर 555 या 444 या कुछ ऐसे 69 या 96 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर से 4, ओके, 444 तो देखिए यहीं पे आ गया है। आपके पर्सन जब भी बारिश होती है तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन जब बारिश होती है, जैसे ही बारिश की बरसात की जो बूंदें हैं, जो फुहारे हैं इनके चेहरे पे पड़ती है या इनके ऊपर पड़ती है, तो बालकनी में बैठ के या अगर अपने घर की खिड़की से ये बाहर देखते होंगे, कहीं से भी एंजॉय करते होंगे उस बारिश को, उनका मन आपके लिए मचलने लगता है। ये पर्सन आपको याद करने लगते हैं। ये पर्सन के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं आपके लिए और इनको लगता है कि बस अभी जाओ, भाग के जाओ और उसको गले लगा के अपने दिल की बात बोल दो। ऐसा आपके पर्सन को फील होने लगता है। पास्ट में थोड़ा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जरूर हुए हैं। कुछ कड़वाहट इस पर्सन के मन में भी है आपको लेके, और इनको लगता है कि आपके मन में भी कुछ कड़वाहट है इस पर्सन को लेके, कुछ इस व्यक्ति की हरकत को लेके, कुछ इस व्यक्ति ने आपको ऐसा बोला या कुछ इस तरीके से आपके साथ इसने ऐसा अपना रिश्ता निभाया जिसकी वजह से आप इस व्यक्ति से खफा हो, या आपने हो सकता है बिल्कुल काफी सारे लोग अलग ही हो गए होंगे और आप लोग एक दूसरे से बोलचाल भी आप लोगों की बंद हो गई है, आप लोग मिलते नहीं हो, बोलचाल नहीं करते हो। तो ये उस चीज पे एक विराम लगाना चाहते हैं और मन करता है कि क्या यार, कितना एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे। ये जो गुस्से में जो समय निकला जा रहा है, इसको ऐसे ही वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। बात भी तो कम से कम कर लेते हैं, अगर एक शहर में नहीं है और मिल नहीं सकते हैं तो कम से कम बात ही कर लेते हैं। तो बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आती है। और अगर खिड़की से या बालकनी से बाहर देख के अगर इनको कुछ कहीं पे फ्लावर्स दिख जाते होंगे तो उनको लगता होगा कि जब भी मिलेंगे फूल तो मैं जरूर दूंगा। ऐसा इस पर्सन के, इस व्यक्ति के मन में आता है। ओके, और इनका इंट्यूशन उस समय कुछ ये बताता है, क्योंकि थर्ड आई का यहाँ पे जो है एक एनर्जी आई है 6 चक्र की, जो कि थर्ड आई को भी डिनोट करता है, वहीं पे थर्ड आई होती है हमारी। तो उनको ऐसा भी फील होता है कि सिर्फ वही नहीं इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, बल्कि आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते हो, ऐसे ही याद करके तड़पते हो, मिस करते हो जैसे कि ये आपको मिस करते हैं। वही रोमांटिक टच, वही फील ये आपको उस समय आपके लिए फील करते हैं, या आपको फील करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, खुद भी करना चाहते हैं। जो मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सन ना बहुत रोमांटिक है, जो एक साथी ही फील करा सकता है। इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं। ओके, इस व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिससे कि आपके पर्सन को लगता है कि दूर होना चाहिए था। इस व्यक्ति को खुद ही दूर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। चाहते हैं, एक मन है कि उजाले की तरफ देखा जाए, अटैचमेंट से दूर हुआ जाए, या फिर लेकिन हिम्मत नहीं है, या अंदर से उतनी अभी चाहत नहीं है उस अटैचमेंट से दूर होने की। ये कुछ भी हो सकता है। और या फिर इनको लगता है कि शायद आप कहीं अटैच्ड हो, कुछ इनकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है इसके प्रति, या
कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप अटैच्ड हैं, तो देखिए ये आप लोगों की सिचुएशन के ऊपर है, इसलिए मैं दोनों तरफ से ये चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि ऊर्जा है, कौन किसकी है ये थोड़ा बताना ऐसा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, वो तो फिर कार्ड्स निकालने पड़ेंगे इसके लिए, और बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी आएगी, तो वो उससे पता चलेगा। लेकिन आप तो अपनी सिचुएशन जानते ही हो, तो आप देख लीजिएगा। तो जब भी बारिश होती है, वो देखते हैं भीगा भीगा सा समा, इनको सीधे आपकी याद आती है, और कोई आपकी कोई फोटोग्राफ निकाल के या सोशल मीडिया पे, अगर मान लीजिए अपने फोन पे नहीं रखते हैं, अगर इनका कोई और एक पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, तो फिर सोशल मीडिया पे आपके उस फोटोग्राफ को, पिक्चर को, उस पोस्ट को निकाल के वो देखने लगते हैं, और बहुत प्यार से देखते हैं। ये व्यक्ति बहुत प्यार से इस क्लियर क्वार्ट्स को देख रहे हैं। तो ये समझना भी चाहते हैं, सिर्फ ऐसे ही प्यार में या रोमांस में अंधे नहीं है, ये समझना भी चाहते हैं कि क्यों सिचुएशन यहाँ तक पहुंची, आप लोग आज क्यों अलग हो। और ये जब तड़प ही है एक दूसरे के लिए, जब ये भी आपके लिए इतना रोमांच है, इनके अंदर में इतना, इतनी अट्रैक्शन है आपके लिए, इतना आकर्षण है, तो इस आकर्षण के बावजूद भी, और ये आकर्षण अभी नहीं है, ये आकर्षण पहले भी था, आपके अंदर भी होगा, इस पर्सन के अंदर में भी, तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि फिर क्यों अलग हुए, ऐसा क्या टॉक्सिसिटी आई आप लोग दोनों के बीच में कि आज आप लोग दोनों एक साथ में नहीं हो। ओके, बड़ी प्यारी सी एनर्जी है। मुझे तो ये पर्सन बहुत रोमांटिक लगते हैं, हो सकता है हमारे व्यूअर्स ज्यादा रोमांटिक हो, पर ये व्यक्ति भी काफी रोमांटिक है। और क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। इनको लगता है कि मुझे वो व्यक्ति बनना चाहिए, मुझे वो पर्सन बनना चाहिए, या बनना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, जिसको सब कुछ करना चाहिए। पेज ऑफ एयर, मैंने बोला ना, ये ना आपको उस समय आपकी कोई भी कुछ भी ऐसी याद, आपने कोई ऐसी चीज इस पर्सन को गिफ्ट में दी थी, या फिर कोई ऐसे सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आप लोग दोनों ने शेयर किए होंगे कि मुझे तो ये पसंद है और मुझे तो ये पसंद है। तो ऐसी चीजें अगर आप लोग दोनों के बीच में हुई थी, तो वो चीजें भी जब भी बारिश में ये भीगते हैं, तो कड़वाहट कहीं पीछे चली जाती है। ठीक है, कड़वाहट याद नहीं रहती, या गुस्सा याद नहीं रहता, या आपने कोई ऐसी बुरी चीज बोल दी या कुछ ऐसा कर दिया था, वो याद नहीं रहता है। वो सब कुछ बारिश के पानी के साथ वो धुल जाता है, और वो मेघ को देख के, वो सब कुछ देख के, ठीक है, तो उनको सीधे ऐसे मेघ मल्हार ही इस पर्सन के मन में चलने लगते हैं, वो गाने चलने लगते हैं, कुछ ऐसे बड़े रोमांटिक से जो भी बारिश के गाने हैं। तो वो देखते जरूर है, लेकिन मुझे ये चीज यहाँ पे दिख रही है, जैसे अगर आप मान लीजिए आप लोग कोई ऑफिस में, अगर आप लोग अभी एक साथ हो सकते हैं, कुछ लोग कहीं पढ़ने आप लोग जाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर जाते हैं, कोई ऐसी जगह, वो लोग जो एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना, तो वो चुपके से एक नजर आप पे डाल के और बड़े प्यार से आपको देखे, फिर अपनी नजर जो है वो हटा लेते, लेकिन नजर बड़ी प्यारी होती है, नजर लगाने वाली नजर नहीं होती है, बहुत प्यारी सी फीलिंग होती है, और प्यार से आपको देखते हैं वो। कंडीशन देखिए सब लोगों की अलग अलग यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन या तो किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, हो सकता है कि मैरिज जो है वो टॉक्सिक मैरिज है, पार्टनर जो है वो टॉक्सिक पार्टनर है या कार्मिक पार्टनर हो सकता है। मैं सिर्फ एक आपको अटकल ही लगा के दे सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप सबकी सिचुएशन अलग है, तो वो चीज ध्यान में आता है, या फिर इनको अपने पेरेंट्स में से किसी का ध्यान आ जाता है कि जिसके लिए वो इतना रोमांटिक फील करते हैं, जिसको वो बारिश के समय में इतना मिस करते हैं। इन महीनों में वैसे भी ना थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स कुछ और ही लेवल पे, अलग ही लेवल पे चली जाती है, तो लेकिन फिर दिक्कत याद आ जाती है कि फैमिली का क्या करे या पेरेंट्स का क्या करे। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, सिरे से मना कर दिया था,
और मैं कहती कि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होगा किसी के पर्सन के मन में। लेकिन जब यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और इन दोनों कार्ड्स का मैं कॉम्बिनेशन देखूं, तो ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कहता है कि फैमिली के कारण इनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, कि फैमिली को ये नहीं मना सके। या दूसरे दूसरे लोगों के लिए कहूंगी, अगर आप लोगों का कुछ, आप ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जो किसी और के साथ मैरिड है, तो फिर वो मैरिज है और उनको उस मैरिज को बचा के रखना है, तो इसलिए भी दिल टूटा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और चीजें उनके हाथ से हमेशा के लिए फिसल गई है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। ये सिर्फ उनके लिए मैंने बताया जहां पे घर की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है। जहां नहीं है तो फिर यही मैं कहूंगी कि रोमांटिक फीलिंग्स है और उनको लगता है ना कि आपको थोड़ा समझा दे वो और कहे कि देखो, जो कुछ भी मैंने बोला था या जो कुछ भी मैंने किया था वो किसी इन्फ्लुएंस में आके किया था। मैं तुम्हें तब भी पसंद करता था, मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ, ऐसा ये व्यक्ति कहना चाहते हैं। जिनकी मजबूरी है तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो उस पर हम ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाकी रीडिंग्स में तो फोकस करते ही रहते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर आप लोग फ्लो में रहिएगा कि और क्या क्या निकल के आता है। तो ये जो है, ये जो भी बारिश की बूंदें हैं, ये फुहार आपके पर्सन को भी गीला कर जाती है, बिल्कुल इनका मन गीला हो जाता है। हो सकता है अगर मन करता होगा तो कभी कभी ये बाहर निकल के पार्क में जाके या छत पे जाके वो बारिश में फिर भीगते भी होंगे, है ना, हमारे व्यूअर्स भी भीगते होंगे। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहली बारिश में मत भीगिएगा, क्योंकि वो साथ में बहुत सारा पोल्यूशन भी लाती है, और भीगने के तुरंत बाद एकदम से आप लोग अपने आप को ड्राई कर लीजिएगा, अच्छे से सर्वर जो है वो पोंछ लीजिएगा आप, ठीक है, फिर तबीयत खराब नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी नहीं भीगते हैं कि तबीयत ना कहीं खराब हो जाए। आपके पर्सन इतनी परेशानी में है इस वक्त अपनी सिचुएशन को लेके और आपसे दूरी को लेके, कि वो उनका मन सही दिशा में नहीं दौड़ रहा है, ये इतने परेशान है। हो सकता है किसी के पर्सन सेपरेशन से गुजर रहे हो किसी और के साथ में, लेकिन खुश तो मैं ये वर्ड ही नहीं यूज करना चाहूंगी। खुशी तो, हैप्पीनेस तो इनको सिर्फ आपकी याद से ही आती है, आपके फोटोग्राफ को देखे। एंड खास करके जो गाने हैं, वो गाने इनको और ज्यादा तड़पाते हैं। हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों की ऐसी अभी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे बारिश हुई नहीं, तो अगर घर पे और सारे लोग हैं, या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जैसे कहीं कैफेटेरिया में कहीं बैठे हुए हैं, कॉफी पी रहे हैं और बारिश हो रही है, तो फिर आप लोग अपना जो भी है वो वाईफाई यूज करके गाने सुनते होंगे, अपने ईयरपॉड्स लगा के, नहीं समझ पा रहे कि कहाँ जाए, किधर जाए, क्या करें, और ओवर थिंकिंग, और खास करके वो चीज जो मेहनत या जितना आप लोगों का रिश्ता अब तक जैसा हुआ था। क्योंकि इस व्यक्ति ने देखे पेड़ लगाए तो है, बीज लगाया, पेड़ को बढ़ाया, इसका मतलब आप लोगों ने जितना एक दूसरे को प्यार किया, रिश्ते को संभाला था, तो अब क्या करें, उतने फ्रूट्स तो नहीं आए, मतलब उतनी खुशियां नहीं मिली, कोई तो सेपरेटेड हो गए, तो अब क्या करना चाहिए, यही चीज नहीं समझ में आ रही है। और ऐसा होता है जब इतनी परेशानी होती है ना, ये परेशानी में कभी भी हल नहीं निकलता है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में? प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज साइंस यहाँ पे सारे हैं। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनाई है लवर्स, जेमिनाई, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो नहीं, वो तो मैंने बता दिया, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप लोग बॉटम में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। मैं दो चीज यहाँ पे बताऊंगी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ में, ये अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ेंगे, और मैं भी यही कहती हूँ कि नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज,
कि ये इनकी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। ये अपनी मैरिज लाइफ को सही से रखना चाहते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां है, पूरे घर की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज जहाँ पे ये पर्सन मैरिड नहीं है, जिन लोगों के लिए तो कुछ है, आप लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है कि पास्ट बर्थ से ही एक कनेक्शन है, इसलिए आप लोगों ने इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था जब भी आप लोग मिले या जब भी आप लोगों ने बात की थी। तो लेकिन आप लोगों को मिलने में दिक्कत भी उतनी ही है। मिलना हो भी पाएगा या नहीं मिलना हो पाएगा, शादी होगी भी जो शादी करना चाहते हैं या नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है जो तब तक आप समझिए कि आपको पता ही नहीं लग पाएगा जब तक कि आप लोग की शादी हो नहीं जाती है। एंड वक्त पे हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने पे होंगे, ये व्यक्ति या आप हमारे व्यूअर्स कमिटमेंट देने पे होंगे। एंड वक्त पे किसी ने आके गड़बड़ की है, कुछ ऐसी चीज कान में डाल दी, कुछ ऐसी हरकत कर दी, आपके खिलाफ कुछ बोल दिया या आपके पर्सन को डरा दिया किसी तरीके से कि वो पीछे हट गए थे। ठीक है, तो जब कोई अपने पास्ट बर्थ से कनेक्शन लेके आया तो फिर लवर्स कैसे नहीं, तो फिर जब भी ये सावन का जो महीना ये सब आएगा, बारिश होगी, तो फिर कैसे नहीं उनका मन तड़पेगा आपके लिए। मन तो करेगा कि भाग के जाओ और उठा के गोद में उठा के ले आओ और ये समय जो है उसको एंजॉय करो, क्योंकि उम्र भी तो बीती जाती है ना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने लेट 30s, कम उम्र के भी है लेकिन लेट 30s 40s 50s ऐसे वाले लोग भी हैं। तो जब इस तरीके से उम्र भागी जा रही है तो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो, और ये पर्सन को लगता है कि मैं दुख पाने के लिए ही तो नहीं इस धरती पे आई हूँ या आया हूँ, ऐसा फील होता है इनको। तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। ये इस पर्सन के मन में, इस व्यक्ति के मन में ऐसी चीजें, ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि अगर नहीं किया, अगर ऐसे ही अपने जो भी है समाज है, परिवार है, उससे डर के अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर सोचते ही रह जाएंगे और अलग ही रहेंगे। क्योंकि ये जो लवर्स है ना, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, दो पर्सन है, इनके बीच में पहाड़ जैसी मुसीबत है, पहाड़ है, लिटरली यहाँ पे पहाड़ है, पर बिछड़ने नहीं देंगे, एनर्जी वाइज भी कम से कम बिछड़ने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से डिवाइन की तरफ से एंजल्स भेजे गए हैं, देव के गढ़ भेजे गए हैं कि अलग मत होने देना एक दूसरे को भूलने मत देना, बारिश करवाओ, पानी बरसाओ यहाँ पे तभी याद आएगी। तो इस तरीके से थोड़ी ऊपर से भी ना ऐसे छिड़खानी बदमाशी की जाती है डिवाइन की तरफ से। ऐसे डिवाइन बदमाशी नहीं करते, मैं तो प्यार करती हूँ इसलिए मैं तो इस तरीके से बोल देती हूँ, जिनसे भी प्यार करती हूँ। मैं तो डिवाइन को बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग करते या नहीं जरूर बताइएगा। ओके, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं ये देखना भी इम्पोर्टेंट है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं वो तो हमने देख लिया। ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, जिन भी पर्सन को लगता है ना कि ये भूल चुके हैं आपको, ये स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत जगह से आपको देखने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कोई जगह है जैसे ऑफिस, कॉलेज, कोई शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे आप लोग हो जाते हैं तो जरूर देखते हैं। हो सकता है आप लोग क्रश हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो जैसे मैच करे आपकी परिस्थिति के अनुसार आप वैसे ही ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जो है ना फैमिली एंड ऑल, ये दूसरे व्यूअर्स के लिए हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपको वो चीजें याद आती हैं जब आप लोग मिले और नहीं आगे बढ़े, रुक गया कोई, आप भी रुक गए, आपके पर्सन भी रुक गए, क्योंकि आपको वहां पे चीटेड फील हुआ, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई और था, हो सकता है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई और था, तो आप हट गए वहां से। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अभी तो मैं आपके इस व्यक्ति की तरफ से ही बोल रही हूँ। तो इस चीज का आपको बहुत दुख है कि ये चीटिंग आपके साथ हुई है, इसने बिना बोले आपसे ये अलग हो गया, मिलना बंद कर दिया। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले थे तो फिर कहाँ चला गया, इसने अपनी आईडी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, आपके मैसेजेस को देखना तो दूर की बात है, शायद ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ये समझ के, ये सोच के आप रुक गए हो, या फिर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो रुक गया था। कई लोग बहुत सारे ओवर थिंकिंग में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं यहाँ पे, ओके, और आपको लगता है कि इसको जितना चेंज होना चाहिए था ना, ये चेंज उतना कभी भी नहीं होगा आगे। क्यों? क्योंकि इसको भड़काने वाले लोग हैं, कभी भी
ये आपकी तरफ आगे ना बढ़े या इसका माइंड कभी भी स्टेबल ना रहे। और एक चीज और है, यहाँ पे बॉटम में ये कार्ड है, मतलब आपको लगता है कि फैमिली तो कभी भी नहीं आगे बढ़ने देगी इसको आपकी तरफ। और शायद आप इस चीज को ठीक भी ठहराते हैं कि वो उसका परिवार है, तो परिवार के अगेंस्ट जाके भी ये क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपने इस रिश्ते को, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं थोड़े से कार्ड्स और देख लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो इस रिश्ते पे गिव अप आपने कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर रहेगी। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनको इनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो। और ये चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ आप समझते हैं कि वो खुश है अपने परिवार के साथ में, और वही उसको वहीं पर रहना चाहिए। आपका दिल आ गया, वो आपकी गलती है, या फिर जो भी इस पर्सन ने भी अगर वैसे जेस्चर्स दिखाए तो भी ये आपकी गलती है। आपको वहां से हट जाना चाहिए था, इस पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए थी अगर ये किसी और के साथ मैरिड था तो, ये व्यक्ति, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये आपके लिए ये रिश्ता बिल्कुल गलत है। आपको सुकून चाहिए। जब बारिश होती है तो मैं रोमांटिक फीलिंग्स में क्या बोलूं, मैं तो यही बोलूंगी कि ज्यादा आप उस वक्त उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं, जो समस्या या जो दिक्कत है आप लोग दोनों के बीच में, या जिस वजह से आप लोग अलग हुए एक दूसरे से, तो आपके अंदर में वो हर्ट है। और आप इतने ही रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर ये कोई और है, किसी के साथ खुश है, तो आपको उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने अपने आप को दूर रखा हुआ है। इतने जिम्मेदार पर्सन है, इतने ये जो भी फेमिनिन एनर्जी में जो भी इस तरीके से है, तो आपने समझदारी के साथ अपने आप को दूर रखा हुआ है। ओके, एक हायरोफेंट का कार्ड आया है, मैं जरा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आपको लगता है कि समाज है, सोसाइटी है, वो नहीं होने देंगे आप दोनों को एक, और प्रॉब्लम तो है ही, वो मैंने शुरू में भी बताया था अटैचमेंट का जब कार्ड आया था। तो प्लीज क्लैरिफाई द हायरोफेंट। द फूल। ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि इनके जो घर वाले हैं या जो रिश्तेदार है वो इनको फूल बनाते हैं? ऐसा भी फील हो सकता है, लेकिन नहीं, चलिए यहाँ पे अलग चीज आई है। ओके, जजमेंट। ओके, आप में से कुछ लोग तो मैरिड है एक दूसरे के साथ में। द टावर, ये पास्ट के लिए, ठीक है, अभी के लिए नहीं है, क्योंकि बॉटम में जजमेंट था, इसलिए टावर को मैं पास्ट का मान रही हूँ। आप लोग अभी देखिए अलग है, टावर सिचुएशन के बाद से आप लोग अलग हैं। आपके मन में ये चीज है कि इस रिश्ते को ठीक करना आपके या आपके पर्सन के हाथ में नहीं है। आप दोनों को मिलवाया है ऊपर वाले ने, और आप दोनों को अलग किया ऊपर वाले ने, फिर से आप दोनों को मिलवाएंगे ऊपर वाले ही, अगर कंडीशंस ऐसी डार्स, ऐसी जघन्य नहीं है तो, क्योंकि किन्हीं के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि उनका अपना एक सुखी परिवार है। लेकिन आप में से कुछ लोग चाहते हैं, जो जहाँ पे किसी के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, एक हो। आप लोग मैरिड भी हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी ये मैरिज अच्छे से बनी रहे। और आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति को पीछे छोड़ के, या तो कोई प्रपोजल आपके फैमिली ने, आपके घर वालों ने दिया है, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन एक बार आगे तो बढ़े, अपना ऑफर दे तो मुझे, या मुझे ये ऑफर एक बार दे देना चाहिए, देखेंगे क्या होता है। देखिए इन्होंने ना अपना वही है, हाथ में मोबाइल है और ईयरबड्स लगे हुए हैं या हेडफोन लगा हुआ है, और मस्ती में चल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। कोई ना कोई तो साथ दे ही देगा, क्योंकि यहाँ पे एक डॉग भी है, तो आप में से किन्हीं के पास घर में डॉग हो सकता है, या फिर आप लोग डॉग कैट लवर्स हो सकते हैं, एनिमल्स को पसंद करने वाले। तो यही है चीज यहाँ पे कि ये प्रपोजल तो आपको चाहिए। आपको अपने, जैसे बारिश का जब समय आता है ना, आप बहुत मिस करते हो एक पार्टनर को, जिसके साथ आप ही ये वक्त एंजॉय कर पाते। इस व्यक्ति को आप लोग एंजॉय, उसके साथ एक रोमांटिक एनकाउंटर एंजॉय कर पाते, ऐसा यहाँ पे मुझे फील होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ
कि आप लोग भी अब उस एज में हैं, कुछ लोग, कि समय काफ़ी निकल गया है। और क्या सिर्फ दुखी दुख देखने के लिए मैंने बर्थ लिया है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे, ऐसी एनर्जीज आप लोगों की हो गई है कि ये जो ये वक्त है, ये जो यौवन है ये जो समय है, इसको कैसे, वैसे उम्र से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा दिल भी अपना रखना चाहिए, बस जवान रखना चाहिए। तो है, आप भी लाइफ को एंजॉय तो करना ही चाहते हैं, तो अगर उनकी कंडीशंस वैसी है कि या वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं फॉर एनी XYZ रीजन, तो आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा प्रपोजल दे, डिवाइन आपके सामने ऐसा कोई प्रपोजल दे कि आप भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक मौका किसी को आप देना तो चाहते ही हैं। तो ये जो बारिश का समय होता है ना, ये बहुत तड़पाता है आप लोगों को, आपके पर्सन को भी और आपको भी। तो ये थी आपकी फीलिंग, सॉरी आपकी रीडिंग, और हाँ आपकी फीलिंग भी है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स जब भी बारिश होती है तो वो क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके ज्यादा रोमांटिक अभी दिख रही है, आप लोगों की थोड़ी कम है, वो ज्यादा अभी मुझे रोमांटिक एनर्जी में आपके लिए दिख रहे हैं, या फिर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो लाइट हार्टेडली इस रीडिंग को देखिए, बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन से मत कनेक्ट कीजिएगा, और कोई डिसीजन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जीरो एक्शन इन रीडिंग्स के बेसिस पे, ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसी भी तरीके का इल्यूजन या भ्रम क्रिएट करने के लिए ये रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। तो लाइट मूड में रह के एनर्जीज देख लीजिए, जितना मैच होता है रखिए, और भूल जाइए, रीडिंग देखने के बाद में भूल जाइए, इसको एकदम दिमाग से हटा दीजिए, और अपने डे टू डे लाइफ में अपने जो भी काम करते हैं वो करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।